हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एल्केली मेटल्स के बारे में पढ़ा था। एल्केली मेटल्स क्या होती हैं, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर ली थी। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड ग्रुप, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। सेकेंड ग्रुप को एल्केलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोलते हैं ये देखेंगे हम लोग। सेकेंड ग्रुप में कौन कौन सी मेटल्स आती है ये भी हम लोग देखने वाले हैं। इसके अलावा उनके कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, ये सब हम आज के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि एल्केलाइन अर्थ मेटल किसको बोलते हैं। तो यदि हम बात करें एल्केलाइन अर्थ मेटल, हमारी पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ग्रुप है उसको हम एल्केली मेटल्स बोलते हैं, और जो सेकंड ग्रुप है उसे बोला जाता है एल्केलाइन अर्थ मेटल। सेकंड ग्रुप को क्या बोलते हैं? एल्केलाइन अर्थ मेटल। अब फर्स्ट ग्रुप को तो हम लोग एल्केली मेटल्स बोलते हैं और सेकंड ग्रुप को एल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट ग्रुप का मैंने आप लोगों को रीजन बताया था कि हम एल्केली मेटल्स उसे क्यों बोलते हैं। क्यों बोलते हैं फर्स्ट ग्रुप को एल्केली मेटल्स? क्योंकि वो जितने भी एलिमेंट्स है फर्स्ट ग्रुप में वो वाटर के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, इसी तरह यदि हम बात करें सेकेंड ग्रुप की, तो सेकेंड ग्रुप को एल्केलाइन अर्थ मेटल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो सेकेंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं ये एलिमेंट्स क्या करते हैं? वाटर के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। सेम रीजन क्या करते हैं? वाटर के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन इनको एल्केलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। तो अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एलिमेंट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। कहाँ फाइंड आउट होते हैं? ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल। ओके, समझ आया एल्केलाइन अर्थ मेटल क्यों बोला जाता है सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स को? चलो देखते हैं। ग्रुप सेकेंड आर कॉल्ड एल्केलाइन अर्थ मेटल, इनको अर्थ मेटल बोलते हैं। ओके, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, ऑल द एलिमेंट ऑफ ग्रुप सेकेंड हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, देयर वैलेंसी इज 2। ठीक है, वैलेंसी क्या होती है? आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और उसकी क्या होती है? वैलेंसी। ठीक है, तो सेकेंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? 2। तो उनकी वैलेंसी कितनी होती है? 2 हो जाती है। आपको यहाँ पे इमेज में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा होगा। ओके, तो देखो सबके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब सबके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो आपको पता चल रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? सब एलिमेंट्स की वैलेंसी हो जाएगी, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2, तो वैलेंसी कितनी होने वाली है? 2। ठीक है, हम लोगों ने देखा भी था कि ग्रुप नंबर यदि फर्स्ट है तो उसके जितने भी एलिमेंट है उसकी वैलेंसी क्या होने वाली है? 1 होने वाली है। ग्रुप नंबर सेकेंड है तो उसके जितने भी एलिमेंट है उनकी वैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी। ओके, तो ग्रुप जो सेकेंड होता है उनके एलिमेंट्स की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है, और वैलेंसी आपको फाइंड आउट भी करना आती है, हमने सीख रखा है। ओके, चलो देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप सेकेंड है ये। ओके, ग्रुप सेकेंड एलिमेंट्स देखो, बेरिलियम होता है 4 एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ शेल 2। मैग्नीशियम 12 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल आउट करना आता है, ये 3 हो जाएगा। इसी तरह कैल्शियम होता है, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये सारे के सारे क्या एलिमेंट है? सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट है। ओके, अब हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल। जो एल्केलाइन मेटल्स होती है या फिर हम बोले जो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स है, ठीक है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे डेंसिटी। ओके, डेंसिटी क्या होती है? मैंने आपको डेंसिटी का वेरिएशन समझाया था प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट ग्रुप की फिजिकल प्रॉपर्टीज में। डेंसिटी हम कैसे मेजर करते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम। जिस भी एलिमेंट का मास ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है, उसकी डेंसिटी अपने आप ज़्यादा होने वाली है। ओके, तो जैसे जैसे आप ग्रुप में डाउन जाते हो, जैसे जैसे ग्रुप में डाउन जाते हो आपको पता चलता है कि साइज बढ़ रही है, नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है।
ठीक है। तो मास इंक्रीज होगा, मास इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी, ठीक है। वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रही है तो वॉल्यूम भी बढ़ने वाली है। तो आप यदि ग्रुप में डाउन जाते जा रहे हो तो डेंसिटी एक्चुअली में क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ओके, देखो डेंसिटी डिक्रीज स्लाइटली अप टू कैल्शियम आफ्टर विच इट इंक्रीज, ठीक है। क्या होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम ये होती है, तो थोड़ी बहुत यहाँ तक मैग्नीशियम तक, कैल्शियम तक क्या होगी, डिक्रीज होगी। उसके बाद में क्या होती है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। इसको आप एक एक्सेप्शन की तरह यूज कर सकते हो कि पहले थोड़ी सी क्या होती है, डिक्रीज होती है, फिर उसके बाद में क्या हो जाती है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, अब यदि हम बात करते हैं कंपैरिजन की, फर्स्ट ग्रुप हमने पढ़ा था उसमें भी हमने डेंसिटी देखी थी और सेकेंड ग्रुप की देखते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप में से यदि आपको पता लगाना पूछा जाए कि दोनों में से कौन सी, किसकी ज़्यादा डेंसिटी होती है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स की या सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स की, ठीक है। तो जो सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। ओके, देखो दे आर डेंसर देन दोज ऑफ एल्केली मेटल्स। ओके, अब देखते हैं साइज ऑफ एटम एंड आयंस because of the addition of an extra share of electrons to each elements from beryllium to radium, the atomic size increased from beryllium to radium. The atomic radii however is smaller than those of alkali metals in the same period. अब मैंने आपको साइज का फैक्टर अच्छे से बता रखा है। ओके, साइज का फैक्टर अच्छे से बता रखा है हमने अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप हमने देखा था कि क्या कैसे वेरिएशन होता है। अब ग्रुप में डाउन जाते जाओगे तो आपको पता है नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं तो साइज इंक्रीज होगी, ठीक है। लेकिन पीरियड में आप जब लेफ्ट टू राइट जाते हो तो क्या साइज डिक्रीज होती है, बिल्कुल होती है। रीजन हम लोगों ने एटॉमिक साइज के लेक्चर में पढ़ा था। ओके, तो देखो जो फर्स्ट ग्रुप है एंड सेकेंड ग्रुप है, ओके, फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप में से यदि बात की जाए कि साइज किसकी ज़्यादा होती है, ठीक है, तो साइज फर्स्ट ग्रुप की ज़्यादा होती है क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप में बात करें तो हम इस तरीके से चल रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाते साइज डिक्रीज होती है तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की साइज सेकेंड ग्रुप से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ओके, चलो समझ आ गया। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एनर्जी पोटेंशियल क्या होता है मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। आज हम सिर्फ वेरिएशन देखेंगे, ठीक है। क्या होता है, अब जैसे जैसे ग्रुप में डाउन जाते हो क्या होता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती है, तो जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल कम हो जाएगा, ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल कम हो जाएगा। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसी को हम आयनाइजेशन पोटेंशियल या क्या बोलते हैं, एनर्जी। ओके, तो आपने क्या किया, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती जा रही है न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस कम होती जा रही है। ओके, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस कम हो रही है, इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस पर उस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है तो जैसे जैसे ग्रुप में डाउन जाओगे इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ग्रुप में डाउन जाते हैं तो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, डिक्रीज होगा, हमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उनको निकालने के लिए, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। देखो it is low and decrease from beryllium to barium although ionization of these elements are higher than those of alkali metals, ठीक है, समझ आया। फर्स्ट ग्रुप की बात करें मतलब एल्केली मेटल्स की, और वहीं हम बात करें सेकेंड ग्रुप की, ओके, आयनाइजेशन पोटेंशियल की कंडीशन में, तो सेकेंड ग्रुप का आयनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट से ज़्यादा होता है। क्यों, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, साइज डिक्रीज हो रही है, तो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स की साइज फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट से क्या है, कम है। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट की साइज यदि कम है, यदि क्या है, सेकेंड ग्रुप का जो एलिमेंट है उसकी साइज छोटी है, तो
जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास में है, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी या पोटेंशियल सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट का क्या होता है, फर्स्ट से ज़्यादा होता है। समझ आया क्यों ज़्यादा होता है? चलो, हमने 3 फैक्टर्स समझ लिया अच्छे से, डेंसिटी, साइज एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है मैंने आपको बताई थी प्रीवियस क्लास में, ठीक है। जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउन जाते हैं वो डिक्रीज होती है। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर। जैसे जैसे आप ग्रुप में डाउन जाओगे अट्रैक्शन फोर्स कम होता जा रहा है, अट्रैक्शन फोर्स कम होता जा रहा है तो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज ही होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलो, अब एक और टर्म आती है यहाँ पे, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। देखो, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट but alkaline earth metals are less electropositive and weaker reducing agent than the alkali metals। ठीक है, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन एल्केली मेटल से कम रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ओके, मतलब फर्स्ट ग्रुप की और सेकेंड ग्रुप की बात की जाए और आपसे कंपैरिजन करवाया जाए तो फर्स्ट ग्रुप का रिड्यूसिंग एजेंट होता है, उसका नेचर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सेकेंड का। अब मैं रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रही हूँ तो आपको पता तो होना चाहिए कि रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है। ओके, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? यदि हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट की, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइज, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज का मतलब समझ लो जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं और दूसरों को रिड्यूस करते हैं। ओके, ऑक्सीडाइज कैसे पता करोगे कि वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं? मतलब कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, क्या है, कोई भी एलिमेंट है, यदि वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करके वो कम ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और वो रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे? यदि मैं बात करूँ सोडियम की, तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और ये क्या बना लिया, Na+। ठीक है, तो आपको पता चल रहा है Na से Na+ बनने के लिए क्या हुआ होगा, सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन गया होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया मतलब सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ। सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया मतलब खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बस यही है, जिन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं अच्छे। ओके, तो रिड्यूसिंग एजेंट है, आपको सिर्फ उल्टा याद रखना है, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज। ओके, इसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं तो वो इटसेल्फ रिडक्शन होता है उनका। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो इटसेल्फ क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी एलिमेंट यदि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो समझ जाओ उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ग्रुप के एलिमेंट्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन फर्स्ट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू सेकेंड ग्रुप के। ओके, समझ आ गया क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरह एक और टर्म होती है, आप भूलो ना इसलिए बता देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो उसका इटसेल्फ क्या होता है, रिडक्शन। अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी एलिमेंट है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, गेन कर रहा है कोई भी एलिमेंट, मतलब वो क्या है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और खुद का उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। सिर्फ अपोजिट याद रखना है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन का मतलब तो हम लोग जानते ही है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो एलिमेंट। कैसे पहचानेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यदि कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। बाकी अपोजिट ऑक्सीडाइजेशन एजेंट तो आप याद रख ही सकते हो, एक याद कर लो, दूसरा तो उसके अपोजिट है। ओके, तो समझ आया इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब हम देखते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली, अब देखने हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखते हैं, फर्स्ट एक्शन ऑफ एयर। जितने भी सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट है वो एयर के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो यदि हम बात करें एक्सेप्ट बेरियम और रेडियम, ओके,
इन दो एलिमेंट के अलावा जितने भी एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं। नॉर्मल एमओ टाइप के, जनरल यदि बात करें तो एमओ टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। लाइक यदि हम बात करें बेरियम होता है, बेरिलियम, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके BeO बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है? BeO बनाता है। इस तरह सिर्फ बेरियम और रेडियम 2 को छोड़ दो, बाकी सब क्या बनाते हैं? ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और उनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है वो NaCl टाइप की होती है, उनकी स्ट्रक्चर NaCl टाइप की होती है, ओके। बेरियम एंड रेडियम however gives peroxide the tendency of the metals to form higher oxide such as peroxide increase on moving down the group। जितने भी एलिमेंट है उनकी पेरोक्साइड बनाने की टेंडेंसी होती है वो ग्रुप में डाउन जाने पर इंक्रीज होती है। पेरोक्साइड क्या होते हैं? O2 ओके। कोई भी एलिमेंट किसकी फॉर्म में, ऑक्सीजन किसकी फॉर्म में है? O2 की फॉर्म में है, तो उसको हम बोलते हैं पेरोक्साइड आयन, ठीक है। ऑक्साइड होता है, इसको बोला जाता है पेरोक्साइड, ओके। ऑक्साइड होता है O2। एक और होता है सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड होता है O2। ओके, तो 3 ऑक्साइड्स होते हैं, पेरोक्साइड, ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। यहाँ पे हमने बात की पेरोक्साइड की। बेरियम और रेडियम पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। आगे देखो, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, सिर्फ बेरिलियम को छोड़ दो, बाकी जितने भी एलिमेंट है कौन कौन से हैं अभी हमने देखे थे, ठीक है, यही तो है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। सिर्फ बेरिलियम को छोड़ दो, बाकी जितने भी है वो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। बेरियम को छोड़ दो, बेरिलियम को छोड़ दो, बाकी सब क्या करेंगे? हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो बेरिलियम एक एक्सेप्शन हो जाता है, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन और एयर दोनों देख ली। अब हम देखेंगे हेलोजन्स। हेलोजन्स के साथ भी यदि हम डायरेक्टली हेलोजन्स के साथ में किसको, इन एलिमेंट्स को हीट करवाते हैं तो वो हेलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। समझ आया? यदि हम बेरियम की किसके साथ में रिएक्ट करवाएंगे? Cl2 के साथ में, तो ये BeCl2 का फॉर्मेशन कर लेगा। इसी तरीके से हेलाइड किसको बोलते हैं? 17 ग्रुप को, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबको हेलाइड्स बोला जाता है। तो यदि हम बेरिलियम की क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो BeCl2 का फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस कुछ कंपाउंड होते हैं, ठीक है, लाइक कुछ आयन हो गया, M2+ आयन है, इसके साथ में बहुत से एलिमेंट्स जुड़ जाते हैं, ठीक है, लिगेंड बोलते हैं जिनको, लाइक CO जुड़ गया, इस तरीके से MCO का होल 6, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, वो ग्रुप में डाउन जाने पर क्या होती है? इंक्रीज होती है, क्योंकि ये साइज क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। अभी सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो कॉम्प्लेक्सेस बनाने की टेंडेंसी है वो क्या होती है? ग्रुप में डाउन जाने पर डिक्रीज होती है। ग्रुप में डाउन जाने पर क्या होती है? डिक्रीज होती है, क्योंकि साइज क्या है? इंक्रीज हो रही है। यदि कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कॉम्प्लेक्स बनता है लाइक Ml6, ठीक है, ये इसके चारों तरफ ये मेटल होती है, ये चारों तरफ के इसके क्या होते हैं? एटम होते हैं जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे मेटल थी, यहाँ पे ये L हो गया, ठीक है। अब ये जितना बड़ा साइज होगा उसकी इनके बनने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? उतनी ही छोटी हो जाएगी। इसलिए ग्रुप में डाउन जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी। अभी के लिए इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, द ऑक्साइड ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैव एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर व्हेन कंपेयर टू द ऑक्साइड ऑफ एल्केली मेटल्स, ठीक है। यदि हम किसकी बात करते हैं, यदि हम एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की बात करते हैं तो उनकी वाटर के साथ में रिएक्ट करने की टेंडेंसी क्या होती है? ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फर्स्ट ग्रुप। एल्केली मेटल्स भी वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं और एल्केलाइन मेटल भी करते हैं, लेकिन टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होती है टुवर्ड्स वाटर के? एल्केलाइन अर्थ मेटल की। जो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा इजीली क्या बनाते हैं? ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, किससे मिलके? वाटर के साथ में मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं? ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो समझ आया ऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है? ओके, तो हम लोगों ने क्या क्या प्रॉपर्टीज देखी आज?
एल्केलाइन अर्थ मेटल देखा, उसमें हम लोगों ने देखी कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एलिमेंट्स देखे। कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं सेकेंड ग्रुप के अंदर, याद करने की ट्रिक क्या होती है, देखो बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ये ट्रिक है, आप लोग इसको सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स को याद रख सकते हो। बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ओके, क्या क्या होते हैं, ये बेरिलियम है, ये मैग्नीशियम है, ये कैल्शियम है, ये स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। सेकेंड ग्रुप के अंदर ये सारे एलिमेंट्स आते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है। और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स को हम सेकेंड ग्रुप को हम एल्केलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोलते हैं, देख लिया हमने क्यों बोलते हैं हम एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, क्योंकि वो वाटर के साथ में रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, ऑक्साइड्स का, ठीक है, हाइड्रोक्साइड का। इसके अलावा वो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। फिर हमने उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी और हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखी, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप को क्या किया है, कंपेयर किया है, ठीक है। फिर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज देख ली है। आगे जो लेक्चर आएगा उसके अंदर हम लोग देखेंगे हेलोजन्स। हेलोजन्स किसको बोलते हैं, 17 ग्रुप के एलिमेंट्स को, और नोबल गैसेज मतलब 18 ग्रुप। अब इस चैप्टर में हमारे सिर्फ 17 और 18 ग्रुप्स बचे हैं जिन्हें हमें स्टडी करना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। तब तक अपना ख्याल रखिए, मेरी वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।